हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर के राय सर में सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हम आपको सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके ये मैंने पूरी बुक में से छांटे हैं, जिन जिन बुक में से मतलब जो आपकी 4 बुक हैं उन चारों बुक्स के हमने यहाँ पर एक साथ क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश की है। तो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं में से पूरे क्वेश्चंस आपके जहाँ तक हैं आ जाएंगे, तो आपको अच्छे से करना है और समझना है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो आपने सीखा होगा स्टूडेंट्स, और यदि मान लो आप भूल गए हैं तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है भारत के 2 पक्षी अभयारण्य के नाम लिखो। ठीक है, भारत के 2 प्रमुख पक्षी अभयारण्यों के नाम लिखना है, आपको याद कर लेना है। अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है, याद करना है स्टूडेंट। और लोकतंत्र से क्या आशय है बताइए। ठीक है, ड्यूमा क्या है, ये स्टूडेंट आपको ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लेना है, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। मतलब आगे भी देखना है क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, देखते चलिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो ये इतिहास का है। नेक्स्ट है संसद के 2 सदनों के नाम, यू नो वेरी वेल। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं संसद के, तो आपको अच्छे से याद रखना है। पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, स्टूडेंट आपको डेट मेंशन करनी है, कब से कब तक युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति बताइए। तो एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति है, ये आपको बताना है स्टूडेंट। नेक्स्ट है मानव पूंजी निर्माण क्या है, ये समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान क्या है बताइए। तो स्टूडेंट आपको अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। ठीक है, या प्राथमिक क्षेत्र क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, आपको अच्छे से याद करना। वन विनाश किसे कहते हैं स्टूडेंट, आपको ये सारे आंसर अच्छे से याद करना है। आंसर आप परीक्षा अध्ययन से, अपनी गाइड से, या आपके जो टीचर ने नोट्स बनवाए होंगे उनसे याद कर सकते हैं। और यदि फिर भी आपको यदि आंसर नहीं मिलता है कहीं पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं कि सर इसका आंसर मुझे उपलब्ध करा दीजिए। ओके, या आप मेरे पर्सनल नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं 7509929282 पर। ओके, और आंसर प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, देख लेते हैं हम भारत के 2 पड़ोसी द्वीप समूह राष्ट्र कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो भारत के, ये आपको याद करना, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, वन अधिनियम कब लागू किए गए थे, और स्लीपर से क्या आशय है। मालाबार तट पर किन पवनों के कारण वर्षा होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं स्टूडेंट। मानसून गर्त किसे कहते हैं। चक्रवात प्रभावित कोई 2 राज्यों के नाम आपको बताना है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामयोत्तर क्यों माना गया है। तो स्टूडेंट क्यों माना गया है आपको याद करना है। भारत में अधिकतर वर्षा साल के कुछ महीनों में होती है, कोई 2 कारण बताओ, तो आपको कोई 2 कारण बता देने हैं। आर्थिक क्रियाकलाप के क्षेत्रों के नाम बताइए। ठीक है स्टूडेंट, और ये वन उत्पाद क्या हैं ये भी आपको याद करना है। नेक्स्ट, फ्रांसीसी समाज कितने एस्टेट में बटा था, नाम बताना है। कॉन्वेंट का क्या अर्थ है, आपको अर्थ समझाना है। और फ्रांस में टाइद क्या था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट एग्जाम में भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वैसे तो इम्पोर्टेंट सारे ही हैं। फ्रांस में लुई 16वें के समय में खजाना खाली होने के 2 कारण आपको बताना है स्टूडेंट। गठबंधन समाज किसे कहते हैं, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, और रबी खरीफ की फसल में अंतर आपको बताना है स्टूडेंट। अच्छे से याद कर लेना है, यदि नहीं है याद तो भारत की प्रमुख झीलों के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ये सब याद होना चाहिए। इकहरी नागरिकता से क्या तात्पर्य है स्टूडेंट। फ्रांस की क्रांति को किन दार्शनिकों ने प्रभावित किया, और डेमोक्रेसी क्या है, या लोकतंत्र क्या है। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी अंग्रेजी में कहते हैं लोकतंत्र को। नेक्स्ट है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको बताना है स्टूडेंट। लोकतंत्र के खिलाफ कोई 2 तर्क आपको बताना है, लोकतंत्र की परिभाषा बताना है। यही है डेमोक्रेसी और ये लोकतंत्र की परिभाषा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिपीटेड क्वेश्चन है वो। ठीक है, समझ लेना है बस आपको कि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में कोई डिफरेंस नहीं होता, एक ही बात है। नेक्स्ट, कार्यपालिका किसे कहा जाता है।
पंथनिरपेक्ष संविधान क्या है? संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम आपको याद होना चाहिए। लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? इसकी डेट आपको याद होना चाहिए। बेरोजगारी क्या है? न्यायपालिका क्या है? स्टूडेंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। देखो स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। आपको अच्छे से याद कर लेना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको लिख देना है, उन देशों के नाम भी बताना है जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है स्टूडेंट, और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है ये भी आपको समझ लेना है, राजनीति का है ये। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। भारत में किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, नाम लिख देना है। और आपको कर्क रेखा पता भी होना चाहिए कहाँ से गुजरती है, यदि मैप में आ जाए तो आप बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। 3 बिंदुओं से स्पष्ट करना है आपको। नेक्स्ट है कार्यपालिका क्या है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूहों के नाम आपको बताना है, बहुत ही आसान है। तो द्वीप समूह हैं, आपको नाम याद करके लिख देना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रमुख प्रावधान आपको याद होना चाहिए। समानता के अधिकार की 4 विशेषताएं आपको याद होना चाहिए। कार्यपालिका का व्याख्यान करना है, मतलब कार्यपालिका के बारे में आपको लिखना है स्टूडेंट, तो आप लिख दीजिएगा। मौलिक अधिकार लिखो, मतलब जो मौलिक अधिकार हैं संविधान में वो उनको लिखना है और किन्हीं 2 को एक्सप्लेन करना है। यदि 4 नंबर में आता है तो, नहीं तो अकेले 2 नंबर में आप अधिकारों के नाम ही लिख दें। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख लेते हैं मानव निर्धनता से क्या आप क्या समझते हैं। मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं, और जनसंख्या वृद्धि का कारण गरीबी क्यों है समझाना है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थीं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान से क्या समझते हैं, और प्राथमिक क्षेत्र, अब ये तो हो गए हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये महामोस्ट क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं आपकी निदानात्मक शिक्षण सामग्री से और आपकी बुक्स से और आपके प्रीवियस पेपर्स से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लें और कल का पेपर बहुत ही मज़े से करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।